क्वेश्चन नंबर 7 ए वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर है I प्लस J प्लस K। बी वेक्टर है 2I माइनस J प्लस 3K। और सी वेक्टर गिवन है I माइनस 2J प्लस K। फाइंड ए यूनिट वेक्टर find a unit vector parallel to the vector 2a minus b plus 3c। तो पहले 2a minus b plus 3c निकाल लें और उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2i 2a कर रहे हैं प्लस 2j प्लस 2k और माइनस b मीन्स माइनस 2i प्लस j माइनस 3k और प्लस 3c तो प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k। ये वेक्टर है इसके इक्वल। अब यहाँ पर देखिए 2i कैंसिल तो 3i आ जाएगा और कितना आएगा 2j है यहाँ पर और कितना है 2j और ये j 3j माइनस 6j तो माइनस 3j आ जाएगा। k में यहाँ पर क्या है 3k और 3k कैंसिल तो प्लस 2k। अब एक ऐसा वेक्टर जो इसके यूनिट वेक्टर है ना वो निकालना है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो कोई भी यूनिट वेक्टर तो गिवन वेक्टर के पैरेलल होता ही है। तो दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो 9 प्लस 9 प्लस 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3i माइनस 3j 2k divided by 18 और 4 22। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 8 है शो दैट द पॉइंट्स a b and c are collinear and find the ratio in which b divides ac। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1, -2, -8। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 5, 0, -2 और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 11, 3 और 7। हमको ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर। तो हम यहाँ पर ऐसे अप्रोच रखेंगे कि AB और BC वेक्टर निकाल लेते हैं और अगर I J के कोफिशिएंट एक रेशियो में होंगे तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो AB तो कैसे निकालेंगे OB माइनस OA। अब अगर हम यहाँ वेक्टर्स में जाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर 5i 0j माइनस 2k है। तो OB क्या होगा 5 और OA I का कोफिशिएंट 1 होगा तो 5 माइनस 1 I। 0 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2j माइनस 2 माइनस 8 करेंगे तो प्लस 6k। तो AB कितना आ गया 4i प्लस 2j प्लस 6k। और फिर BC निकाल लेते हैं। BC कितना आएगा OC माइनस OB। तो OC का मतलब दिस माइनस दिस 5 माइनस 11 11 माइनस 5 6 हो जाएगा 6i और 3 माइनस 0 प्लस 3j प्लस 7 प्लस 2 9k। तो इसका रेशियो देखो कितना आ रहा है 4/6 2/3 6/9। ये सॉल्व करेंगे तो 2/3 ये सॉल्व करेंगे 3 2/3। तो रेशियो क्या आ रहा है कांस्टेंट। तो विच शोज ये दोनों कैसे होंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे। ये रिक्वायर्ड कंडीशन होती है दो वेक्टर्स ए बी के कोलिनियर होने की। ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है या ये कंडीशन इसी से कंडीशन ड्राइव हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो जो वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर। एक मेथड और भी है इसका। वहां पर आप ये दिखा सकते हैं जैसे ये पॉइंट है A B C
अब बी यहां पर लाई करेगा तो ए बी प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी आ जाए। यहां पर हमें मैग्नीट्यूड से दिखाना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने से अच्छा है कि हम वेक्टर्स फाइंड करके उनका रेशियो निकाल दें। अदरवाइज मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लिया उसका मैग्नीट्यूड, फिर बी सी निकालो उसका मैग्नीट्यूड। ये एनी किसी वेक्टर में हो सकता है ये ए बी प्लस बी सी ना होकर के यहाँ सी आ जाए। तो कंडीशन तो हमें कोलिनियर दिखाना है ना, हो सकता है कि सी पॉइंट यहाँ बी यहाँ, लेकिन किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा, तो वो वेक्टर्स कोलिनियर। एक क्वेश्चन ही है, इसका एक पार्ट है ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं और फाइंड करना है रेशियो बी डिवाइड्स ए सी, जैसे ए और सी है और वो रेशियो निकालना है जिसमें बी को डिवाइड कर रहा है 1 -2 -8 और सी पॉइंट है 11 3 7 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5 0 -2। हम रेशियो मान लेते हैं वो लैम्डा इज टू 1 का है, तो 5 इज इक्वल्स टू 11 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आएगा। ये हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया है, सपोज कर लिया है कि ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 लैम्डा प्लस 5 11 लैम्डा प्लस 1, तो 5 minus 1 11 lambda minus 5 lambda, 6 lambda equal to 4, तो 2/3 रेशियो आ जाएगा, लैम्डा इज 2 1। इस रेशियो में बी ए सी को डिवाइड करें। क्वेश्चन 9 है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू whose position vector r p and q को डिवाइड कर रहा है 2a प्लस b, ये पोजीशन वेक्टर p के हैं, और a माइनस 3b ये पोजीशन वेक्टर q के हैं, एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो मान लेते हैं कि यहां कहीं है r, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, r की पोजीशन एक्सटर्नली है तो रेशियो कितना है 1:2 का, 1:2, 1 इससे होगा और फिर 2 इससे होगा, ऐसे रेशियो होगा QR/PQ। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं R के लिए, तो 2 into दिस फॉर्मूला क्या होगा MA minus MB upon M minus N, और ये M minus N पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 into दिस कर रहे हैं, 2 into 2A प्लस b और -1 into a minus 3b अपॉन 2 minus 1। तो r का जो पोजीशन वेक्टर आएगा कितना होगा 4a minus a 3a और 2b प्लस 3b 5b आएगा। उसके बाद दिखाना है शो दैट p इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू। अब r की जो कोऑर्डिनेट हमने यहां सपोज किए थे, पर एक्चुअल में r यहां कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। r के पॉइंट है 3a प्लस 5b पोजीशन वेक्टर और q के हैं a माइनस 3b, तो इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट क्या आएगा 3a प्लस a प्लस 5b माइनस 3b बाई 2, ये क्या आएगा 4a प्लस 2b बाई 2, और ये किसके इक्वल होगा 2a प्लस b के, वो सेम है एज पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो यहां से ये क्लियर है कि ये r और q का मिड पॉइंट ही p है, क्योंकि p के जो पोजीशन वेक्टर है वही r और q वेक्टर के मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है वो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2 है, मिड पॉइंट है तो mn 1 हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा।